द टाइटैनिक। दोस्तों, ये नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने एक आलीशान जहाज तैरने लगता है। जी हाँ, 14 अप्रैल 1912, तारीख का वो दिन जो आज तक नहीं भुलाया जा सका। सदी का सबसे बड़ा, आलीशान और महंगा तरीन जहाज अपने पहले ही सफर में समंदर की तह में समा गया। दोस्तों, टाइटैनिक अब एक जहाज ही नहीं और एक कहानी ही नहीं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों के जज्बात से जुड़ चुका है। 1997 में जेम्स हॉर्नर की टाइटैनिक फिल्म हो या टाइटैनिक का एक सदी से ज्यादा डूबा हुआ मलबा, दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के जज्बात से जुड़ चुका है। और अमेरिका ने इसको पानी के नीचे के नवादरात में शामिल कर दिया है और मुख्तलिफ एजेंसियां इसके मलबे की हिफाजत करती हैं ताकि इसको गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाया जा सके। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां उन 1500 लोगों की जिन्होंने बर्फीले पानी में डूबकर अपनी जान दे दी, अपने प्यारों की कहानियां, उनको खोने का गम, आज भी उनकी याद में वो इस जगह पर आते हैं कि किस तरह से उस रात उनके प्यारों ने बर्फीले पानी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक का मलबा और अमेरिका की एजेंसियां ही इसकी हिफाजत करती हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि अब तक 700 से ज्यादा लोग इस तारीखी मलबे को देखने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत हैवी सबमरीन 4 किलोमीटर समंदर के नीचे टाइटैनिक के मलबे का नजारा करवाती हैं। आने का खर्च इतना ही ज्यादा है तो क्यों ना कि टाइटैनिक के मलबे को निकाल कर बाहर रखा जाए और सारी दुनिया से लोग आकर इस मलबे को देखें और इसे ज़ेर मुबादला कमाएं। तो क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा कभी करने की कोशिश की गई है? क्या ऐसा कभी किया जा चुका है कि टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकाला जाए? क्योंकि इस जहाज के साथ बहुत से लोगों के जज्बात जुड़े हैं और मेरे समेत बहुत सारे लोग ऐसा ही चाहते हैं कि टाइटैनिक के मलबे को निकाल कर बाहर रखा जाए और इस एक आलीशान जहाज को दोबारा से रिकवर करके दुनिया के सामने लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टाइटैनिक को निकालने की बाकायदा कोशिशें की जा चुकी हैं। और दोस्तों, कुछ कोशिशें इसमें से हकीकत के करीब तरीन थी और कुछ कोशिशें जो हकीकत से बहुत ज्यादा दूर। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया, जबकि उसके दाएं साइड के निचले हिस्से में 300 फीट का गहरा शगाफ पड़ गया। दोस्तों, शगाफ पड़ने से प्लेटें आपस में सरक गई और पानी जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। दोस्तों, इस जहाज को मुकम्मल वाटर टाइट बनाया गया था ताकि पानी की एक बूंद भी जहाज के अंदर ना जा सके, लेकिन नेचर के सामने कोई चीज भी टिक नहीं सकती और इसी तरह ना डूबने वाला सदी का जहाज भी सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर समंदर की तह में जाकर समा गया। सन 1985 में इसके मलबे को दोबारा दरियाफ्त किया गया और यह साइंसदानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, इससे पहले टाइटैनिक को कभी किसी ने नहीं देखा था और टाइटैनिक के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई थी और आज तक कोई नहीं जानता था कि असल में टाइटैनिक डूबा कैसे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब तक 1985 तक लोगों का यह ख्याल था कि टाइटैनिक साबुत ही डूब गया, लेकिन इस बात का पर्दा उस वक्त उठा जब 1985 में साइंसदानों ने टाइटैनिक के मलबे को दरियाफ्त कर लिया। दोस्तों, इस दरियाफ्त के साथ साथ नए नए सवालात भी उठने लगे और इन सवालों के साथ ही बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात भी पैदा हुई कि आज तक उनको गलत क्यों बताया जाता रहा। बहुत सारे ऐनी शाहिदीन थे, लेकिन दोस्तों उस रात भगदड़ इस कदर ज्यादा थी कि कोई भी ऐनी शाहिदीन वसूख से कुछ नहीं बता सकता था कि असल में उस रात क्या हुआ था। 2010 में एक रिसर्च भी की गई और टाइटैनिक के मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस को आपस में जोड़कर वर्चुअली टाइटैनिक को तैयार करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि क्या टाइटैनिक को कभी बाहर निकाला जाएगा या ऐसा करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मजीद इस वीडियो में। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले वक्त में हाई टेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम के जरिए इस अमल को किया जा सके, लेकिन अब तक जो रिसर्च की जा सकी है और टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिशें की जा चुकी हैं, इसमें से हम आपको चंद जो हैं वो थ्योरीज बताएंगे, चंद ऐसे फैसले जो माहिरीन ने किए थे टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए कि वो किस कदर हकीकत के करीब थे और उन्होंने काम किया या नहीं किया या किस हद तक काम किया। आइए बताते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को निकालने का तो सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे आम जहाज़ों को समुंदर की तह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक के केस में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होकर समंदर की तह में डूबा था और इतने सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़कर ऊपर लाना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। दूसरा मसला दोस्तों, टाइटैनिक का भारी भरकम वजन। कहा जाता है कि 1,43,000 टन टाइटैनिक के जो स्टील का वजन है वो बताया जाता है और इतने ज्यादा वजन को इतने हैवी प्रेशर से ऊपर लाना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स दरकार है।
तो दोस्तों ये तो थी दूसरी चुनौती जो साइंसदानों के सामने आई कि टाइटैनिक का वजन बहुत ज्यादा था। तीसरा मसला दोस्तों जो साइंसदानों के सामने आया कि जहां पर टाइटैनिक डूबा हुआ है वो सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे, यानी कि 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक जो है वो पड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आने का तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च लगता है जाने का। अगर बार बार वर्कर्स इस जगह पर आए जाएं टाइटैनिक को निकालने के लिए, जो भी लेबर्स या मशीनरी लगेगी, तो इस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। और इतनी गहराई से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए तकरीबन 390 किलो न्यूटन की फोर्स लगती है। दोस्तों ये फोर्स बहुत ज्यादा है। इस इतनी फोर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा फ्यूल रिसोर्सेज चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों कुछ आइडियाज जो हैं साइंसदानों ने दिए, रिसर्चर्स ने कुछ आइडियाज पेश किए। दोस्तों इनमें से सबसे पहला आइडिया तो ये दिया सादा तरीन, क्योंकि साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने ये कोशिश की कि कम से कम खर्च में टाइटैनिक को निकाल कर बाहर लाया जाए। तो पहला आइडिया दोस्तों था कि टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल्स के जरिए भर दिया जाए। पिंग पोंग बॉल जो अंदर से एम्प्टी होती हैं, उनके अंदर जो कैविटी होती है, उसकी हवा की मदद से टाइटैनिक का वजन हल्का होगा और टाइटैनिक ऊपर की जानिब मूव करना शुरू करेगा। तो दोस्तों इसका जवाब कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे दिया कि इतने ज्यादा प्रेशर के नीचे जब हम टाइटैनिक को इतनी ज्यादा गहराई में पिंग पोंग बॉल्स को लेकर जाएंगे तो ये बॉल्स पानी के प्रेशर से ही फट जाएंगी। तो दोस्तों ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया और इस आइडिया पर मजीद रिसर्च ना की गई। दूसरा जो आइडिया दिया गया वो ये आइडिया था कि बड़े बड़े गुब्बारों में हीलियम गैस भर के टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए। तो दोस्तों इसमें भी हजारों गुब्बारे दरकार थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मसला पेश आया कि इतने ज्यादा गुब्बारों को इतनी गहराई में कैसे लेकर जाया जाए। दूसरा मसला यह था कि इतनी ज्यादा हीलियम गैस इतनी गहराई में कैसे लेकर जाए, क्योंकि हीलियम गैस सिलेंडर्स के जरिए नीचे लेकर जानी थी और दोस्तों इतनी गैस को नीचे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बनती थी। और दोस्तों दूसरा मसला यह, इस गैस वाले सिलेंडर इतने ज्यादा हैवी प्रेशर में गैस के सिलेंडर फटने का डर था। तो दोस्तों ये भी आइडिया जो है वो फ्लॉप हो गया कि गुब्बारों के साथ टाइटैनिक को बांध दिया जाए और टाइटैनिक को ऊपर की तरफ खींच लिया जाएंगे। दोस्तों तीसरा आइडिया जो कि कुछ हकीकत के करीब था, ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने पेश किया कि दोस्तों बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। अगर जहाज के इर्द गिर्द बर्फ जमा दी जाए तो जहाज के इर्द गिर्द जो बर्फ जमी हुई होगी वो बर्फ के जरिए बर्फ के एक ब्लॉक की शक्ल में टाइटैनिक जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करना था और ये कंपनी BOC के मुताबिक 0.5 मिलियन टन नाइट्रोजन गैस इस प्रोजेक्ट में चाहिए थी, जो कि एक बहुत बड़ी मिकदार है। इतनी बड़ी मिकदार मैन्युफैक्चर करना और इतनी बड़ी मिकदार को कैरी करना यह भी एक नामुमकिन सा टास्क था। तो दोस्तों इस आइडिया को भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप समझा गया। दोस्तों इसी वक्त एक आइडिया दिया एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने कि टाइटैनिक के ऊपर जो गंद जमा हुआ है, जितनी भी सिल्ट जमा हुई है, जितनी फंजाई जमा हुई है, अगर हम इसको एक वैक्यूम की मदद से, हाई प्रेशर की मदद से इसको साफ कर दे तो जहाज का वजन जो है वो हल्का हो जाएगा। फिर इसके बाद एक हाई पावर मैग्नेटिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, उसको एक चेन की मदद से जहाज के साथ बांध दिया जाएगा। बाकी जो हाई पावर मैग्नेटिक सिस्टम है वो जहाज को ऊपर की तरफ खींचेगा। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट में भी एक मसला था, इसके लिए चाहिए थी बहुत ज्यादा पावर बिजली की सूरत में। और दोस्तों इतनी बिजली चाहिए थी कि उसके लिए एक मुकम्मल पावर प्लांट की जरूरत थी। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली चाहिए थी, जिससे 10 से ज्यादा शहर बल्कि एक पूरा मुल्क चल सकता है। दोस्तों इतनी बिजली दरकार थी। तो दोस्तों बिजली का अगर वो कोई जुगाड़ कर भी लेते तो इतनी ज्यादा पावर प्लांट एक तैरते समंदर में कैसे बनाया जाता। दोस्तों अगर पावर प्लांट किसी तरीके से साइंटिस्ट बना भी लेते तो तारें जो थी वो इतनी गहराई में कैसे जाती, इतनी लंबी तारें। दोस्तों तारें गहराई में भेजने के बाद तारों ने हाई प्रेशर की वजह से वहीं पर ब्लास्ट हो जाना था। तो दोस्तों टाइटैनिक को निकालने के सारे तरीके यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे थे। दोस्तों अब तक बहुत सारी जहाज बाहर निकालने वाली कंपनियों ने जोर लगाया कि टाइटैनिक को किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन आखिर में सब कंपनियां इसी नतीजे पर पहुंची हैं कि आखिर टाइटैनिक को बाहर क्यों निकाला जाए, क्योंकि टाइटैनिक को निकालने पर जितना ज्यादा खर्च सामने आता है, अगर इसको वो एक म्यूजियम में भी कन्वर्ट कर दें तो म्यूजियम में से जो पैसा हासिल होगा वो भी 100 साल तक, जितना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने पर लगेगा तो 100 साल में भी वो पैसा रिकवर नहीं होगा। चनाचे तमाम कंपनियों ने, तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि टाइटैनिक को समंदर के हवाले ही कर दिया जाए। और दोस्तों ऐसा ही किया कि टाइटैनिक को अंधेरे समंदर के हवाले कर दिया गया और अमेरिका ने
समंदर के नीचे वाले इसको असासों में शुमार कर दिया गया। और टाइटैनिक की एजेंसियां बाकायदा दोस्तों इसका हिफाजत करती हैं ताकि इसको गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक दुख भरी बात बताते जाएं कि टाइटैनिक के डेक को, टाइटैनिक के मलबे को एसिडोफाइल नामी बैक्टीरिया दिन रात खा रहा है और इसको दिन रात खत्म कर रहा है। कहा जाता है कि टाइटैनिक की जो 2 से 3 स्टोरियां जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि आइंदा आने वाले शायद 500 सालों में टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन से बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों अगर मिसाल के तौर पे आने वाले वक्त में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टाइटैनिक को बाहर निकाला भी जाए या निकालने की कोशिश की गई तो टाइटैनिक अब इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि ये सारा समंदर में ही बिखर जाएगा। लिहाजा दोस्तों इसको अंडर वाटर विरसे में बदल दिया गया है ताकि दोस्तों ये तारीखी विरसा महफूज रहे। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपने पसंद की होगी। अगर मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ट्रैवल विद इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।